बच्चों, इस वीडियो में हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के दो टाइप्स हैं हमारे। एक है कि जब न्यू पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया रहता है, और दूसरा है कि न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे पुराने पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट होता है। तो हम लोग ये पहला वाला कर रहे हैं आज, जिसमें कि नेम और खेम दो पार्टनर है जिनका रेशियो जो है वो रेशियो 3:2 है। उन्होंने प्रेम को 1/3 शेयर के लिए एडमिट किया है और वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल ला रहा है। तो न्यू पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया होता तो उसका दो कंडीशन होता है, एक प्रोपोर्शनेट कैपिटल, एक कंबाइंड कैपिटल। इसको मैंने शॉर्ट के थ्रू एक्सप्लेन भी किया है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल जब बोलता है, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, टोटल कैपिटल निकालना है। इस बात को ध्यान रखेंगे, जब प्रोपोर्शनेट कैपिटल बोलेगा तो पूरे फॉर्म का कैपिटल निकालना होगा और उसका 1/3 बोलाएगा, ठीक है। और जब कंबाइंड कैपिटल बोलता है तो केवल पुराने पार्टनर्स का बैलेंस शीट ही निकालते हैं। अब आगे हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो लायबिलिटी साइड में क्या है, क्रेडिटर्स है, लायबिलिटी है, रिजर्व फंड क्या है, ओल्ड रेशियो में जाने वाला आइटम है क्योंकि एक्यूमुलेटेड रिजर्व और प्रॉफिट का पार्ट है। नेम खेम क्या है, बाय बैलेंस बीटी में कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। एक एक आइटम को मैं इसलिए आपको बार बार बताती हूँ कि अकाउंटेंसी में बच्चे एग्जाम में नर्वस हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो अगर आप हर बार इस तरह से मार्क करेंगे तो आप इतना फ्रेंडली हो जाएंगे इन टर्म्स से कि एग्जाम में गलती होने का चांस ही नहीं रहेगा, ठीक है। कैसेट बैंक हमारा एसेट है, डेटर एसेट है, स्टॉक एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट है। अब क्या बोल रहा है, प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस्ड बाय का मतलब होता है कि रिवोल्यूशन का आइटम है, कितना 10%। तो प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो रहा है, मतलब माइनस हो रहा है, ए माइनस हो रहा है। तो कितना 10%, तो 10% कितना होता है 8,000, मतलब 8,000 से माइनस हो जाएगा प्लांट एंड मशीनरी। फिर क्या हो रहा है, स्टॉक इंक्रीज बाय मतलब फिर रिवैल्यूएशन है, तो स्टॉक में ए प्लस हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कितना 3,000। मतलब नया बैलेंस शीट में जब फिगर जाएगा तो इन दोनों को सम अप करके जाएगा और रिवैल्यूएशन में ये सब फिगर जाएगा जो प्रॉफिट लॉस है। बैड डेट प्रोविजन वॉज क्रिएटेड एट 5%। तो प्रोविजन किस पे होता है, हमेशा डेटर पे होता है। तो 60,000 का 5%, तो कितना आ जाएगा, 3,000 आएगा। तो 3,000 क्या हुआ, प्रोविजन क्या होता है, लायबिलिटी एल प्लस में जाएगा, ठीक है, नया लायबिलिटी बना। अक्रूड इनकम एसेट होता है, हमेशा याद रखिएगा, अक्रूड इनकम एसेट होता है। नॉट अपीयरिंग इन द बुक मतलब अभी नहीं है, अब जोड़ना है उसको, तो ए प्लस हो रहा है, एक नया एसेट आया। प्रेम वॉज टू इंट्रोड्यूस 20,000 फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल है प्रेम का 20,000, और 1/3 शेयर के लिए वो फ्यूचर प्रॉफिट का 1/3 लाएगा, ठीक है। फ्यूचर प्रॉफिट लेने के लिए फॉर्म का शेयर का 1/3, क्योंकि पहले प्रोपोर्शनेट कैपिटल बोल दिया है, यानी 1/3 इंटू टोटल कैपिटल जब हम लोग करेंगे तो आ जाएगा प्रेम का कैपिटल, ठीक है। तो इसका वर्किंग हम लोग सीखेंगे कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या क्या बनाना है, इसमें देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो अब ध्यान देना कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट किसका नाम है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का ही नाम है। इसका पुराना नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। फिर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। अगर एग्जाम में ऐसा कभी होता है कि एडजस्टमेंट आप भूल गए हैं तो भी आप क्वेश्चन कभी छोड़िएगा मत, क्योंकि एडजस्टमेंट अगर आप भूले हैं तो 10% पार्ट भूले हैं, बाकी तो कैपिटल का सारा कुछ आपको आता ही है। तो स्टेप मार्किंग के थ्रू तब भी आप 80 से 90% मार्क्स अचीव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, हम लोग उसको सॉल्व किया जाए। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग जानते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या है, नॉमिनल अकाउंट नेचर है इसका, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। तो लॉस कब होगा, जब एसेट रिड्यूस होगा और लायबिलिटी इंक्रीज होगा। यानी हमको यहाँ सिर्फ इसका इसलिए दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। इसको हम लोग PL एडजस्टमेंट भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मतलब क्या बोल रहा है कि जो अकाउंट प्रॉफिट और लॉस को एडजस्ट करता है वो है ये अकाउंट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्ट होता है, यहाँ एक्चुअल वैल्यू नहीं आता है, कितना बढ़ा कितना घटा बस वो आता है। तो हमारा सबसे पहला आइटम क्या है, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो रहा है, यानी ए माइनस हो रहा है, तो 2 प्लांट एंड मशीनरी, कितना से 10% से रिड्यूस हो रहा है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, कितना अमाउंट आएगा, 80,000 का 10% 8,000, ठीक है। फिर क्या है, स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, तो बाय स्टॉक ए प्लस है, प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड, लॉस है तो डेबिट साइड। फिर प्लांट बैड डेट प्रोविजन, ठीक है, बैड डेट प्रोविजन क्रिएट हुआ है, यानी लायबिलिटी बढ़ा तो लॉस है, 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट, कितना 5%। तो डेटर 60,000 है, उसका 5% 3,000। फिर क्या है, अक्रूड इनकम, तो ए प्लस है, प्रॉफिट है, तो बाय अक्रूड इनकम कितना आ जाएगा 900, ठीक है। फिर आगे क्या है, रिवैल्यूएशन का आइटम खत्म हो गया। अब हम लोगों को टोटल करना है इसका और प्रॉफिट लॉस निकालना है।
अकाउंटेंसी सॉल्यूशन प्लस एज वेल एज प्रेजेंटेशन दोनों मैटर करता है। आप जितना अच्छा प्रेजेंट करेंगे आपका कॉन्सेप्ट भी उतना अच्छा रहेगा और मार्क्स भी उतना ही बढ़िया आता है। 11,000 आ गया। अब लॉस को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इससे इसको माइनस कर देंगे तो ये 0 0 9 1 10 कैरी 1 3 1 4 7 11 7,100। तो इधर कम आया, मतलब कि लॉस ज़्यादा था प्रॉफिट कम था। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, कितने पार्टनर थे, नेम और खेम। तो लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट में लॉस भेज रहे, किसका किसका कैपिटल अकाउंट में, तो नेम और खेम। तो नेम को कितना मिलेगा 7,100 का, ओल्ड रेशियो 3:2 था 3/5, ठीक है। खेम को क्या मिलेगा 7,100 का 2/5, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग आराम से। 7,100 डिवाइडेड बाई 5 करते हैं तो कितना आता है 14,020। अब इसको इंटू 3 कर देते हैं तो आ जाता है 4260, ठीक है। फिर इसको इंटू 2 कर देते हैं तो आ जाता है 2840। हमेशा ऐड करके देखिए कि सही हुआ है कि नहीं। 6 4 10 8 2 10 111 4 2 6 1 7, उससे आपको वहीं के वहीं पता चल जाएगा कि आपने कुछ मिस्टेक किया है या सब ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बनाना है हम लोगों को, कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे इसके बाद। तो कैपिटल अकाउंट का सबसे पहला आइटम हम लोग एडमिशन बना रहे हैं। तो BORA पूरा हमारा है कोड वर्ड। तो B फॉर बाय बैलेंस BD, सबसे पहले हम लोग लेंगे बाय बैलेंस BD। तो बाय बैलेंस BD में हम लोग कितना आएगा कैपिटल 50,000 और 40,000। अभी तक प्रेम नहीं है, BOR तक प्रेम नहीं है, A होगा तब प्रेम आएगा, ठीक है। अब ओल्ड रेशियो का आइटम क्या है, रिजर्व फंड है। तो बाय रिजर्व फंड, ठीक है। तो रिजर्व फंड कितना है 50,000 है, उसको 3:2 में बांटेंगे तो कितना आएगा 30,000 और 20,000, ठीक है। फिर अब BO हो गया। अब R मतलब रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन का तो लॉस है तो डेबिट साइड आएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ब्रैकेट में लॉस लिख देंगे कि याद रहे कि लॉस होने से हम इधर ले रहे हैं। तो नेम में कितना जाएगा 4,260 और खेम में कितना जाएगा 2,840। प्रेम को नहीं मिलेगा, मतलब BOR यहाँ तक प्रेम का रूल नहीं, एडमिशन शुरू होगा तब प्रेम का शुरू होगा, ठीक है। अब प्रेम कितना कैपिटल ला रहा है तो हम लोग लिखेंगे बाय, बैंक है या कैश है क्वेश्चन में देख लेंगे, तो बैंक है तो बैंक अकाउंट। अब कितना कैपिटल ला रहा है हमें तो नहीं मालूम है, हमें नहीं मालूम है कि प्रेम कितना कैपिटल ला रहा है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। समझिए फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको छोड़ दिया हमने ब्लैंक। अब प्रीमियम फॉर गुडविल कितना ला रहा है वो लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है 20,000। तो 20,000 को कौन लेते हैं, पुराने पार्टनर लेंगे। तो क्वेश्चन में कहीं भी न्यू रेशियो नहीं दिया है। अगर क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशियो ना हो और कुछ दिया है कौन पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ऐसा केस में हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारा न्यू रेशियो भी नहीं दिया है क्वेश्चन में और सेक्रीफाइस रेशियो भी नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो जो है उसी को सेक्रीफाइस रेशियो मान लेते हैं। तो यहाँ से SR क्या हो जाएगा 3:2। तो 20,000 को 3:2 में बांटेंगे हम लोग तो 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 4,000। तो 4 3 जा 12,000 और 4 2 जा 8,000 हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, हमारा PFG हो गया। अब हमें क्या निकालना है, बैंक बोल रहा है कि वो कंबाइंड कैपिटल जो होगा, प्रोपोर्शनेट कैपिटल जो होगा नेम खेम का, उसके अकॉर्डिंग वो पैसा लाएगा। तब उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, वर्किंग करना होगा, ठीक है। हम लोग अब उसके लिए क्या करेंगे, वर्किंग करेंगे। तो देख लेते हैं वर्किंग करके। वर्किंग करने से पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, बैलेंस CD निकाल लेते हैं, किसका किसका, नेम और खेम का, क्योंकि हमें टोटल कैपिटल निकालने के लिए उसका जरूरत पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ निकाल लेंगे तो वर्किंग में हमें फिर से कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसको ऐड और लेस करना होगा। ठीक है, तो अब इधर ऐड करेंगे 50 80 90 92,000। उसके यहाँ लिख देंगे 92,000। 92,000 से माइनस करेंगे 4260। 92,000 माइनस 4260 तो क्या आ गया 87,740। इसको ऐड करेंगे 20 40 60 68,000।
68,000 से माइनस क्या करना है 2840। तो कितना आ जाएगा 65,160 और ये अभी बाकी है। ठीक है, इसका तो हमें निकलेगा ये बैंक, तब ये वाला कॉलम। मतलब इतना काम सोचे बिना एडजस्टमेंट जाने भी यहाँ तक काम हम लोग करके अपना इतना मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, अब वर्किंग नोट करते हैं। ऊपर बैलेंस शीट के लिए जगह रख लेंगे और यहाँ पे वर्किंग नोट करेंगे। वर्किंग नोट में पहला स्टेप जो हम लोग फॉलो करेंगे वो निकालेंगे कंबाइंड कैपिटल ऑफ नेम एंड खेम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, कितना कैपिटल था नेम का 87,740 प्लस खेम का कितना था 65,160, दोनों को ऐड कर लेंगे। 65,160 प्लस 87,740 तो आ जाता है आपका 1,52,900। ये स्टेप 1 हुआ। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, कंबाइंड शेयर निकालेंगे। कंबाइंड शेयर ऑफ नेम एंड खेम, मतलब जिसका कैपिटल पता है उसी का शेयर पता होना चाहिए। नेम एंड खेम इन न्यू फॉर्म, न्यू फॉर्म में। तो न्यू फॉर्म में 1/3 है प्रेम का, तो इन लोगों का कितना बचेगा 1 - 1/3, 2/3 बचेगा। ठीक है, तो अब कंबाइंड कैपिटल पता है, कंबाइंड शेयर पता है, तो अब निकालेंगे टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल ऑफ फॉर्म इक्वल, तो क्या होगा, जो कंबाइंड कैपिटल है इनका लेंगे 1,52,900 और जो कंबाइंड शेयर है उसको रेसिप्रोकेट कर देंगे। 2/3 है तो 3/2 कर देंगे। ठीक है, तो 1,52,900 को डिवाइड करेंगे 2 से और जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो क्या आ गया 2,29,350। ये हो गया फर्म का टोटल कैपिटल। ठीक है, अब न्यू पार्टनर का शेयर निकालने का 2 तरीका है हमारे पास। क्या क्या तरीका है, टोटल कैपिटल तो निकल गया, तो अब टोटल कैपिटल में इन दोनों का तो पता है, तो तीसरा का क्या आएगा, जो माइनस करके आएगा वो चौथा स्टेप। तो इसमें से इसको माइनस अगर कर देते हैं 2,29,350 माइनस 1,52,900 तो भी आ जाएगा प्रेम का कैपिटल, प्रेम्स कैपिटल। ठीक है, तो माइनस कर लेते हैं, देखते हैं। माइनस 1,52,900 तो 76,450, ये एक तरीका हुआ। और करके दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि 2,29,350 तो है ही, इसका 1/3 निकाल दीजिए, क्योंकि तीसरा शेयर है उसका। हाँ, तो देखिए 2,29,350 डिवाइडेड बाई 3 तो कितना आएगा, सेम अमाउंट आया 76,450। अभी आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस किए हैं। अगर आप प्रैक्टिस किए हैं तो आपको ये वाला भी समझ आ जाएगा, अदरवाइज ये वाला आप फॉलो कर सकते हैं। 2 मेथड हमेशा मैं आपको एक से ज़्यादा वे बताती हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन में, कि आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप पहले उसको यूज कर लीजिए, क्योंकि अलग अलग बच्चों को अलग अलग तरीका आसान लगता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, प्रेम का कैपिटल निकल गया। बस इतने ही के लिए हमारा क्वेश्चन वेट कर रहा था, तो अब जाके वहाँ कैपिटल लिख देंगे, क्वेश्चन कैपिटल अकाउंट का कंप्लीट हो जाएगा। तो जहाँ बाय बैंक दे के डैश छोड़ा था वहाँ लिख देंगे 76,450, तो वही यहाँ आ जाएगा 76,450, यहाँ भी आ जाएगा 76,450, मतलब यहाँ का टोटल यहाँ और बैलेंस शीट भी आ जाएगा 76,450। इस तरह करने से क्या हुआ कि हमें पता चल गया, अच्छा केवल एक फिगर मुझे नहीं आता था एडजस्टमेंट में, बाकी सब तो मुझे आता ही था। लेकिन इसी को अगर मैं आपको नीचे BD CD करके दिखाती तो आपको लगता कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो कभी भी कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। हमेशा मेरा पर्पस होता है कि अगर मैं आपका 20 मिनट्स टाइम ले रही हूँ तो उसमें आपका पूरा अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ, ताकि उस टाइप का आप दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकूँ। अब बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग। तो बैलेंस शीट में क्या है, देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ, कैसेट बैंक। तो सीक्वेंस यही, क्योंकि हम पार्टनरशिप में क्या है ना, कंपनी अकाउंट जैसा बैलेंस शीट नहीं मांगता है कि आपको पूरा एकदम फॉर्मेट में देना है। यहाँ आप कोई भी सीक्वेंस फॉलो कीजिए, तो क्यों अपना काम बढ़ाना है, जैसे है वैसे ही ले लेंगे। तो क्या है 5,000 रुपया है कैसेट बैंक, और वो लाया कितना है, प्रेम जो लाया था 20,000 गुडविल का लाया, और क्या लाया था, कैपिटल का लाया था 76,450। टोटल इतना बिजनेस में पैसा आया। हमेशा ये दोनों को याद रखना है कि कैसेट बैंक में चेंज हो जाएगा। तो 20 और 5 25,000 हो गया, तो 76,450 प्लस 25,000 तो कितना हो जाता है 1,01,450। हमेशा ऐसे लिख के बनाएंगे तो गलती ही नहीं होगा, हमें याद हो जाएगा।
फिर एग्जाम में आप कॉमन लिखो चाहे ना लिखो, डेटर से 60,000। याद रखना है कि डेटर में प्रोविज़न हुआ था, तो लेस प्रोविज़न। जो भी रिवैल्यूएशन में आया है एसेट और लायबिलिटी वो बैलेंस शीट में मेंशन होगा, इंक्रीज डिक्रीज जो कुछ है। तो प्रोविज़न कितना हुआ था, 5% हुआ था, 3,000। तो डेटर लेस लिखा है हमने, तो ये 57,000 होगा। कई बार बच्चे लेस लिख के ऐड कर देते हैं, तो उस पर थोड़ा केयरफुल रहना है। फिर थर्ड आइटम क्या है हमारा, स्टॉक। स्टॉक में क्या हुआ है, स्टॉक हमारा इंक्रीज हुआ है 3,000 से, तो 35 था, तो अब कितना हो जाएगा 38,000। ठीक है, इसको अगर आप समझने के लिए लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं 35 + 3, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फिर क्या है, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी क्या है, 80,000 है, और क्या बोल रहा है कि वो रिड्यूस हुआ है कितना, 8,000। तो अब क्या वैल्यू हो जाएगा, 72,000। ठीक है, ये एडलेस दिखाना नेसेसरी नहीं है, केवल एक डेटर वाला मस्ट है, ये आपको दिखाना ही पड़ेगा, बाकी कोई नेसेसरी नहीं है। हो गया प्लांट एंड मशीनरी। अब लायबिलिटी साइड में आते हैं, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं था, तो एज इट इज लिख देंगे 40,000। रिजर्व फंड नहीं आएगा, याद रखिएगा। ओल्ड रेशियो में बढ़ गया जो आइटम, बढ़ गया मतलब खत्म हो गया वो ओल्ड रेशियो में, तो वो नहीं आएगा। इसके बाद क्या है, कैपिटल्स। कैपिटल में अब 3 पार्टनर हो जाएंगे, हाँ, नेम, खेम और प्रेम। ठीक है, तो नेम का कितना कैपिटल है, देखिए 87,740। खेम का कितना है, 65,160। और प्रेम का कितना है, 76,450। और तीनों का टोटल भी हमारे पास है कितना है, 2,29,350। मतलब बैलेंस शीट का एक एक आइटम हमने ले लिया, ऐसा सीक्वेंस मेंटेन करना है। अब एडजस्टमेंट को देखेंगे कि यहाँ से सब आया कि कुछ बच गया। तो प्लांट एंड मशीनरी का आ गया, स्टॉक का आ गया, बैड डेट प्रोविजन हो गया, अक्रूड इनकम बचा है, तो एसेट है, यहाँ लिखेंगे अक्रूड इनकम। कितना है अक्रूड इनकम, 900। ठीक है, और कुछ तो नहीं बचा, प्रीमियम हो गया हमारा कैपिटल में और सारा हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, टोटल करेंगे, और दोनों साइड टोटल मैच हो गया, यानी बैलेंस शीट सही है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 1,01,450 प्लस 57,000 प्लस 38,000 प्लस 72,000 प्लस 900, कितना है, 2,69,000, 2,69,350। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं, इधर तो ऐसे ही दिख रहा है, 20 और 40 69 हो रहा है, 2,69,350। तो मैच हो गया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इजीली मैच होगा अगर आप सीक्वेंस मेंटेन करेंगे, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन में आप अलग अलग सीक्वेंस लेके चलेंगे तो आप छोटी छोटी चीज़ों को कहीं मिस कर देंगे और बार बार मिस्टेक होगा। इसलिए सिंपल वे में मैं आपको बताती हूँ, एरर एनालिसिस के बेसिस पे बताती हूँ, कई साल से बच्चों को पढ़ाते हुए कहाँ कहाँ बच्चे फंसते हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान दे के तब बताती हूँ। थोड़ा सा आपको बिगिनिंग में लगेगा कि बहुत प्रोसेस में है, लेकिन आप जब बनाने लगेंगे तो देखिए मैं इतना एक्सप्लेन करके बताती हूँ, तब 14, 15, 16 मिनट में सॉल्व हो रहा है, और आपको तो खुद बनाना है, प्रैक्टिस हो जाएगा तो 8 to 10 मिनट में ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो के साथ बने रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछिए। थैंक यू एवरीवन।